हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रीड करते हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब pedestal क्या है? ये pedestal ये है कि जनरली आपने देखा होगा अपनी सिटी में या जहां भी आप रहते होंगे वहां पर ज्यादातर चौराहों पे एक मूर्ति वगैरह इस टाइप से लगी होती है पार्क में। जनरली किसी भी एक शख्सियत की, चाहे कोई पेट्रोइट हो, कोई भी एक सोल्जर हो, इस टाइप से एक रेक्टेंगल टाइप का एक पिलर सा बना देते हैं, उसके ऊपर मूर्ति लगा देते हैं। तो जिस रेक्टेंगल टाइप का जो पिलर सा बनाते हैं उसे पेडिस्टल बोलते हैं। मतलब ये पेडिस्टल है ये, ठीक है। और सपोज ये ट्राइंगल टाइप का आप ये मान लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ एंगल की बात करें। पेडिस्टल है आपका ए बी। इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है, स्टैचू है आपका एसी, ठीक है। तो ए बी है आपका क्या है, पेडिस्टल। और एसी है आपका स्टैचू, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ए बी पेडिस्टल, एक पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है। वन पॉइंट सिक्स मीटर टॉल है। और क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, सपोज डी। फिर से ए बी क्या है, पेडिस्टल। एसी क्या है, स्टैचू। ये क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट लिया डी। उस डी पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। जब स्टैचू के टॉप को देखते, इस डी पॉइंट से स्टैचू के टॉप को, तो जो एंगल बना वो 60 डिग्री बना। क्लियर। इस डी पॉइंट से जब सी पॉइंट को देखते हैं, ये स्टैचू का टॉप है, तो एंगल बना ग्राउंड से 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब के बाद पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं। पहले किसके टॉप को देखा, स्टैचू के टॉप को। अब यहां से देखा स्टैचू के टॉप से। स्टैचू क्या है, पहले स्टैचू के टॉप को देखा, अब देखा पेडिस्टल के टॉप को। यस यस, पहले हमने देखा स्टैचू के टॉप को ग्राउंड से, अब हमने देखा पेडिस्टल के टॉप को। पेडिस्टल क्या, ए बी। तो एंगल बना आपका 45 डिग्री। तो पहले एंगल बना यहां से यहां तक फोर ट्रायंगल के लिए, अब एंगल बना यहां से यहां तक ये इस ट्रायंगल के लिए। तो ये बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। जो पेडिस्टल है ए बी, उसकी हाइट कितनी होगी। क्लियर। चलिए अब एक काम करते हैं, इनको लेट कर लेते हैं कुछ पलों के लिए। तो हम लिखते हैं लेट ए बी इक्वल टू एच एंड बी डी इक्वल टू एक्स मीटर। ए बी को एक्स मीटर लेट कर लेते हैं और बी डी को एक्स मीटर। ये हमने लेट कर लिया। कंपलसरी नहीं है, नहीं करना चाहे मत कीजिए, इससे थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल को। तो पता तो हमें ना हाइट है ना बेस है, कुछ भी पता नहीं है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, टेन थीटा। थीटा क्या है इस एंगल में, इसमें 45 है, तो टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन 45 क्या, 1। और ए बी क्या है, हमने एच लेट किया है। बी डी हमने एक्स लेट किया है, ठीक है।
कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से आ गया h इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू एच, तो एक ही बात है, इक्वेशन 1। ठीक, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, एक तो ये राइट ट्राइंगल है और दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा है, सीबीडी। थीटा क्या लेंगे 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 है √3। बीसी है हमारे पास 1.6 प्लस एच, भाई बीसी क्या है, ये 1.6 है और ये एच है ना, और बीडी हमारा क्या है, एक्स। क्लियर, चलिए अब हमको निकालना हाइट, एक्स से तो कोई मतलब है नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, एक्स के प्लेस पे एच रख देते हैं। ये जो अपॉन में एक्स था, इस एक्स को रख देते हैं एच, और रीजन देते हैं कहां से रखा, हम लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहां से एक्स को एच में रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे एच चाहिए। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका √3h, 1 किस में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1.6 प्लस एच। अब माइनस करना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, तो इस h को इधर ले आते हैं, √3h माइनस एच। अब इसमें से h कॉमन ले लीजिए, ठीक, 1 बचा, और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में। अब जनरली हमने 9 क्लास में क्या पढ़ा था, अपॉन में रूट तो कभी होता नहीं है, कर दीजिए रेशनलाइज, √3 + 1 अपॉन √3 + 1। a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, तो दैट इज a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। दिस इज आंसर। तो आंसर आ गया आपका 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो हेंस हाइट ऑफ द पेडिस्टल ए बी इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। और बोर्ड एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, √3 की वैल्यू डाल दीजिए 1.732, तो 1.732 + 1 2.732, और 2.732 में 0.8 की मल्टीप्लाई करके आंसर दीजिएगा। क्लियर, तो मे भी समझ में आ गया होगा। डायग्राम प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन रीड कीजिएगा, बुक में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को बार बार देखिए कहां पर क्या चीज है, उसके बाद सॉल्व करना, और सिर्फ 2 ट्रायंगल को फॉलो करना है, ए बी डी और सी बी डी। कहां पर कौन सा एंगल दिया हुआ है, क्या आप कहां पर अप्लाई करना, ध्यान से। ओके, तो करते ही प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।